नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश का सवाल आप देख रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर रोहिंग्या आतंकी तैयार कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्लान भारत में रोहिंग्या आतंकियों के जरिए आतंकी वारदात करवाना है। बांग्लादेश अपने यहां रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पाकिस्तान की मदद से आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान में भी करीब 2.5 लाख रोहिंग्या हैं जिन्हें ट्रेंड कर आतंकी बनाया जा रहा है। इन रोहिंग्या आतंकियों को बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ कराने का प्लान है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या पहले से ही देश के लिए खतरा हैं। देश विरोधी गतिविधियों में रोहिंग्याओं के शामिल होने की पुष्टि होती रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा हो या फिर 2022 में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुआ दंगा, इनमें रोहिंग्या शामिल थे। इसके अलावा भी कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी रोहिंग्याओं के शामिल होने की खबरें आई। सरकार के मुताबिक देश में 40,000 अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है। अनुमान अलग अलग भी लगाए जा रहे हैं, दावे अलग अलग भी हैं। कोई कहता है ये संख्या 1 लाख तक हो सकती है। यूपी में कोई कहता है 4 से 5 हजार, कोई कहता है 3 से 4 हजार रोहिंग्या रहते हैं। स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी करीब 1100 से 1500 के बीच में रोहिंग्याओं के रहने की बात है और दिल्ली एलजी सचिवालय की ओर से बाकायदा निर्देश दिया गया है दिल्ली पुलिस को कि आप उन अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को पहचानिए, उनकी पहचान कीजिए, लिस्ट बनाइए, जिस पर दिल्ली पुलिस ने काम की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है और सियासत दरअसल एक बड़ी वजह इन रोहिंग्याओं को शह देने के पीछे रही है। सियासी वोट बैंक इन रोहिंग्या मुसलमानों को सियासी पार्टियों की तरफ से बना लिया जाता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब मिल जाता है और फिर यही रोहिंग्या खतरा बन जाते हैं। और इनके जो रोहिंग्या शरणार्थी भाई हैं जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं, वहां से अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार उन्हें ट्रेनिंग देकर टेररिस्ट बनाकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की फिराक में है पाकिस्तान की मदद से। तो इस प्लान के बारे में आज बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ, मैप के जरिए समझाएंगे कि कैसे आसानी से बांग्लादेश इन रोहिंग्या आतंकियों के जरिए कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मुंबई तक टारगेट कर सकता है। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि इन रोहिंग्याओं को लेकर सियासत एक बड़ी वजह क्यों है इन रोहिंग्याओं के यहां बसने के पीछे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको। दिल्ली तक लेकर कैसे आए आप? अमित शाह जी लेके आए, देश के होम मिनिस्टर लेके आए। और फिर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट करके बताया, उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ट्वीट की हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यहां पे पलक पावड़े बिछा के बता रही थी कि हम बसाएंगे उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। तो आज देश का सवाल में सवाल यही कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ रोहिंग्या आतंकी तैयार कर रहा है। सवाल यह भी कि भारत में मछुआरों की आड़ में क्या रोहिंग्या आतंकियों की घुसपैठ की साजिश है। आज जो 78 मछुआरे पकड़े गए हैं,
उड़ीसा तट पर जो भारतीय समुद्री सीमा में घुस गए थे, 2 बकायदा जहाज पर सवार होकर, लैला और मेघना। तो क्या ये घुसपैठ की साजिश है? भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने अवैध रोहिंग्याओं पर यूएन मेहरबान क्यों है? यूएन का जो मानवाधिकार संगठन है वो गया है जम्मू में रोहिंग्याओं से मिलने, क्योंकि उनकी बिजली पानी हमने काट दिया, तो उन पर उन्हें दया आ रही है, वहां मानवाधिकार नजर आ रहा है। लेकिन यूएन को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता है। क्या भारत में सियासी वोट बैंक के चलते अवैध रोहिंग्याओं को शह दिया जाता रहा है, जिसके कारण ये रोहिंग्या यहां बसते रहे हैं? हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, भास्कर घोष जी, लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी, हिंदू धर्मगुरु, मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल हैं मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, और सैयद असगर अली, मुस्लिम स्कॉलर। मैं इन वजहों के पीछे जाऊं, लेकिन सबसे पहले यहां पर सियासी एक बड़ी वजह सामने आ रही है संदीप त्रिपाठी जी, कि भाई इन रोहिंग्याओं को वहां से बांग्लादेश तो भेज रहा है, और बांग्लादेश भेज रहा है तो उसका इलाज जरूर हमारी सेना भी करेगी। यह हमारी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है कि एक नया लॉन्च पैड तैयार हो रहा है, जो अब तक पीओके में था, वो आतंकियों का लॉन्च पैड अब तैयार हो रहा है, कॉक्स बाजार से भेजे जा रहे हैं बांग्लादेश से। लेकिन यहां घर के अंदर जो रोहिंग्या हैं उन पर कौन मेहरबान है? मनोज जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात मैं ये कहूंगा कि इस बात को सुमित आप झा नाम हुआ स्वीकार जी। जी सुमित जी, बस स्वीकार कर रहे हैं कि ये सरकार जो हमारे बगल के पड़ोसी देश है उनसे संबंध ठीक रखने में नाकारी साबित हुई है। मैं इस बात के लिए आपको बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ कि आप नेशनल चैनल पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में होता था वो बांग्लादेश में भी होने लगा। और आप तो मैं और बधाई दूंगा कि जो कभी कश्मीर में पत्थर चलते थे, आज उत्तर प्रदेश के संभल और बहराइच या और बहुत सारे हमारी जो है जो त्योहार हैं, तीज त्योहार होते हैं, उस पर चल रहे हैं। तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर पा रही है अपने इस नकारेपन को कि आज ना आप नेपाल के होकर रह पाए, नेपाल आपको आंख दिखाता है, श्रीलंका आपको आंख दिखाता है, आपको म्यांमार और भूटान जैसे देश आपसे हट कर जाकर चीन से समझौते करते हैं। आप आ जाइए, पाकिस्तान तो वैसे भी था, एक बांग्लादेश जो रहा बचा खुचा था, जो है मोदी जी कभी खालदा जिया जी से मिलते हैं और जो है शेख हसीना जी को भारत में प्रश्रय देते हैं। मतलब क्या आपकी दोहरी नीति है, कुछ पता ही नहीं चलता कि आप चाहते क्या हो। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि रोहिंग्या, हमने इसके पहले भी ये मामला उठ चुका है, दिल्ली में चुनाव था, तो बहरहाल हम लोग काफी दिन से इस बात की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये मुद्दा आएगा तो हमें क्या कहना है और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। आज इनका जो है दिल्ली में प्रशासन किसका है? अमित शाह जी हैं। भाई आपका प्रशासन है, ढूंढिए उनको। सदन में पूछा जाता है तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि 16,000 ऐसे रोहिंग्याज हैं जो यूएन में रजिस्टर्ड हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। बाकी और अब्दुल्ला कोई साहब हमारे को पास इतना आकर प्यार क्यों सर आता है आपके सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन में? वो सर कहते हैं कि भाई बिजली पानी हम नहीं कट करेंगे। नहीं तो कट नहीं किया तो यूएन के लोग गए क्यों सर? काटा तो हम ही ने सर ना। बात ये है नहीं कि काटा यूएन आपने, नहीं हाँ संदीप त्रिपाठी जी, हाँ दिक्कत ये कि आप जी सवाल सर। सुनिए। काटा हमने, बताइए। मतलब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या लेकिन केंद्र सरकार काटेगी। अच्छा अच्छा अरे अच्छा अच्छा अच्छा। तो केंद्र सरकार जोड़ भी देती सर। फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐतराज है उस पर। नहीं, उस पर ऐतराज नहीं है। लाइट और बिजली का विषय जो है राज्य सरकार का है, भले वो केंद्र शासित फारूक प्रदेश अब्दुल्ला हो। साहब का बयान सुनवा दूं क्या? हाँ बिल्कुल चलवा दीजिए। वो सुनिए यही सुनिए, कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला हाँ। साहब को सुनिए, अरे उन्होंने वो क्या कहा हमें, अरे मैं बता दे रहा हूँ क्या अरे मैं कहा हमने। आप सुन लीजिए, सुनिए हमने सुनिए, आप सुना सुन है। लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। ईवन के लोग, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्ज गिना रहे आप। अब ये नहीं तो ये पूरा चलिए बयान है बढ़िया संदीप बात है। त्रिपाठी जी, सुमित बोलिए। सुमित जी, बड़ी बहुत बढ़िया आपने सुन लिया। तो ये भी वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारे पास भेजा है, हाँ तो भारत सरकार बुला ले। हाँ, तो भारत सरकार बिजली पर पानी कट कर रही है, तो उसमें काहे दिक्कत क्या कट है? कर रहे हो भाई?
काहे कट कर रहे हो? भेजो उनको दूसरे देश जहां जाना हो। अच्छा कटपट क्या है? नहीं नहीं, ये अच्छा मतलब क्या है? नहीं, तो चुनाव आ कट करने जाएगा में तो दिक्कत क्या है कट- आपको? आपको अरे उनको हमको दिक्कत दर्द ये हो है रहा कि है, हमको रोहिंग्याओं दर्द ये को हो रहा- बिजली हाँ, पानी हाँ, नहीं सुन मिल रहा है, तो उसमें आपको हम ये दर्द क्यों हो बता रहा रहे है? हैं, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं दर्द ये हो रहा है कि आप जो है रोहिंग्या रोहिंग्या करके हमारे ही देश के नागरिकों का अधिकार खा खा के बड़े बड़े सेठों को दीजिएगा और यहाँ रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्लाइएगा। अरे भाई उनको बाहर भेजिए, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आपने बसाया। मानवता के नाते अगर वो ये कह रहे हैं कि हम उनको बिजली पानी देंगे तो दिक्कत का है भाई? अच्छा, सवाल मानवता के इसमें क्या? नाते नहीं, मानवता के क्यों नहीं नाते सर? वो क्यों सर? रोहिंग्या, उन रोहिंग्याओं में कई ऐसे हैं जिनके हाँ, लिंक्स टेररिज्म के साथ है ना, तो ये वो सब सरकार आतंकियों के नकारिए साथ। क्या? यू क्या तो कहते हैं, आप हमने वहां रा पर बनाया, मानवता मानवता हमने इनको खेलिएगा। भास्कर घोष जी आ गए हैं, इनको भास्कर घोष विरासत जी में जवाब रा दिया दीजिए। है। हमने रोहिंग्या हमने इनको विरासत में रा दिया है। हमने विरासत में इनको सर विरासत में रा इसीलिए बनाया था कि विदेश में ऐसे कुछ हो ठीक तो है, वहाँ पर भास्कर अब ये घोष जी जवाब दे नकारे देंगे, से आ सफेद गए हो हैं गए, भास्कर उनको घोष जी। पता नहीं चलता ठीक है, है। संदीप जब त्रिपाठी जी चुनाव हो होता गया। है, फंस जाते मैं हैं। क्षमा ठीक है। चाहता हूँ, ये मेरा यार मैंने कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम के लिए थोड़ा देरी अरे है, कर क्या रहे थे भाई? लेकिन देर होने के बाद भी हमारे कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता प्रवक्ता पहले शायद भूल तमीज गए से हैं बोलो। कि इनका आपसे बड़े इनके बदतमीज हूँ। इनके जो हाँ, इनके याददाश्त जो है वो थोड़ा सा बहुत ही वीक हो चुका है। यही हाँ, हाँ, कांग्रेस है जो कांग्रेस विभिन्न राज्य में ये जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इन्हीं का घुसपैठियों में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन था। यही 10 कांग्रेस है साल जो से घास असम छील रहे हो में क्या? जो 10 असम साल से में असम घास छील रहे सुनिए, हो? सुनने का 10 धैर्य साल से रखिए। क्या कर रहे हो? आप लोग निकालो बोलते ना। ज्यादा है, अरे काम 10 जो साल करते से हैं निकालो, क्या कर रहे उसको हो? उजागर खान करने खा के दीजिए। सो बोलते रहे ज्यादा हो? है आप मठ से बोलती बंद चिलम के करिए। गांजा पी अल्लाह, लिया? आप बोलती बंद कर क्या करिए। रहे हो भाई? संदीप चिल्लाना त्रिपाठी बंद कर जी, दीजिए। अब उनको जवाब देने सवाल दीजिए। पार्लियामेंट में का समय चिल्ला नहीं नहीं है। संदीप जी, ठीक है। सत्ता में हो, कार्रवाई करिए। बस वही हाँ। बोलेंगे और पक्ष में क्यों नहीं, नहीं हो। पार्लियामेंट जैसे हालत कर देंगे हर संदीप जगह। त्रिपाठी जी, एक पार्लियामेंट सेकंड जवाब देने दीजिए। हाँ, ठीक पक्ष है, में हो। बोलिए भास्कर घोष जी जल्दी से, आज बाकी मेहमान भी हैं। जल्दी से मैं बहुत जल्दी, अभी तो एक ही सेकंड के लिया हूं मैंने। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी प्रोत्साहन में कांग्रेस असम से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई अब दिल्ली आपकी तक सरकार है, आप निकालिए ना, सारे फिर आप निकाल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं आपके हमने जब सीए हाँ, एनआरसी हाँ। लागू करने गए तो ये कांग्रेसी लोग पार्लियामेंट में ये बहिष्कार क्यों किया था पार्लियामेंट का? ये सीए एनआरसी असम बिल में क्यों नहीं लागू लाने हो दे गया, रहे हैं? कितने ये पहले निकले? पूछिए इनसे। आज असम में ममता लागू हो बनर्जी गया, से कितने लेकर लोगों को राहुल निकाला गांधी बताइए तक ना। ये असम सीए में एनआरसी लागू बिल हो का गया, विरोध क्यों कितने कर लोगों रहे को हैं? निकाला भाई? असम में हमने लागू आकर किया खेलिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या ऑर्डर से, रोहिंग्या, और हम सारा लागू माल कर लूट नहीं कर पा अदा रहे नहीं कर हैं। दीजिएगा। जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं? जरा बताइए तो ना, आप असम लोग में बेवकूफ कितने लोगों समझ को के निकाला? बहुत दिन बेवकूफ बनाए असम हैं। में अब कितने जनता लोगों को जागरूक हो निकाला? चुका है। जनता और जानना आपका चाहती जो है। करतूत है वो सामने अपने आ रहा है नकारेपन के कि पीछे घुसाएंगे कभी हाँ पाकिस्तान के पीछे और छिपिएगा, निकालेंगे हम। कभी मुस्लिम और समाज के निकालने के पीछे लिए जब छिपिएगा। सीएनआरसी अब एक बनाते नया हैं टारगेट तो मिल उसका गया, अपोजिशन जब उस विरोध, यूनिट को उसका बधाई दे रहे विरोध में थे आप मोदी पार्लियामेंट जी, में तो बहिष्कार क्या करते हैं नशे में और थे क्या बाहर मोदी आके जी? यहाँ पे लेक्चर दे रहे बधाई हैं, बाहर आके दीजिएगा, लेक्चर दे रहे हैं, टीवी में आके लेक्चर बिरयानी दे रहे हैं। खाइएगा, ये पार्लियामेंट का बिरयानी बहिष्कार खाइएगा, सीएनआरसी का कौन मलिहाना किया? हमने किया। लेके आइएगा, अपनी अम्मा के लिए हैं, तब सामान बहिष्कार लेके कर आइएगा। देते हैं। संबंध हमारे हैं। हाँ भाई ये साहब, ज्यादा दिन तक क्या नहीं बात है? चलेगा और इनकी हाँ। बहिष्कार, रोहिंग्यों का बहिष्कार किया करने के लिए झारखंड में इस बार हमने मुद्दा उठाया और झारखंड हाँ, में तभी तो जनता ने आम सरकार को आम निकाल जनता दिया। आम जनता ने झारखंड में इसको एक्सेप्ट किया भी। आज एक्सेप्ट करता दिल्ली में हम तो उठा रहे हैं। एक्सेप्ट करती जनता तो आप जीत जाते सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अलग सरकार बात है, है, आप दो अलग मैंने बात है। भास्कर घोष जी, आपकी सरकार बोलिए। है, कांग्रेस, आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष या कांग्रेस पर, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी सरकार है, रोहिंग्या को बाहर निकालिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जब दिल्ली में इनका ब्लॉकेड हुआ था तो बिरयानी कौन खिलाया था? हमने खिलाए थे। आज दिल्ली में जो इनका जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, इतना दिन से दिल्ली बंद करके रख दिए थे, तो बिरयानी हमने खिलाया था। आज हमारे पारदर्शिता के लिए आज ये इतना दिन का विरोध जो है वो विरोध खत्म हो गया है, नहीं तो ये चलता नहीं, हालांकि यही तो संदीप कांग्रेस त्रिपाठी का- जी अभी भी कह रहे हैं कि मानवता के नाते बिजली पानी देना चाहिए। नहीं, वो मानवता के नाते सबको लाते हैं और हमें कहते हैं कि आप इसको खदाड़ो, आप खदेड़ो। ये मानवता के नाते का मीनिंग है उनके, संदीप त्रिपाठी के लिए। हमारे मानवता ये है कि इस देश का नागरिक जो है उसका पहला जल जंगल जमीन के ऊपर उनका अधिकार ठीक है, पहला जल्दी से हो संदीप जाए, त्रिपाठी जी, उसके बाद बाकी मेहमान हम हैं। कुछ सोचेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, मानवता के देखिए- वो सरकार की जिम्मेदारी अगर नहीं पूरी हो पा रही है आपके मुताबिक, तो आप भी तो अपनी विपक्षी
पार्टी होने के नाते ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी ना कि भाई ठीक है, सरकार अगर बिजली पानी कट कर रही है, करने दीजिए। फिर वहां पर मानवता और प्यार क्यों उमड़ने लगता है? नहीं सर, पहली चीज, आप रोहिंग्या की जो कंडीशन है, म्यांमार से किस तरीके से वो आए हैं, सारा विश्व जानता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, रोहिंग्या ही नहीं, XYZ कोई भी हो, अगर वो आपने शरण दी है, और भगवान राम जी को मानते हैं ना, विभीषण को शरण दिए, किसको किसको राम जी ने शरण नहीं दिया? अगर आया है आपके पास, या तो शरण न दीजिए। हमारे उसको घर में हटाइए। शरण देने आप सुनिए, देखिए सर, सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, नहीं, शरण इनका देकर सुनिए। वो अगर हमारे इनका घर में सुनिए, घुसकर पुतल। हमारी माँ बहन बेटियों आपने के साथ जल ये जंगल गलत जमीन, करने लगे, जल जंगल जमीन हमारे के देश ऊपर, की हाँ। सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, तो भी आप मानवता देखिएगा, देखिए सर, मानवता देखिएगा तो भी। सुमित जी, आपने दो घटनाओं का जिक्र किया, एक जहांगीर पुलिस स्टेशन की और एक और, वो दोनों घटनाएं इनके सत्ता के और इनके शासन में हुई। तो प्रशासन अगर आपका है, अगर रोहिंग्या या कोई XYZ गलत कर रहा है, तो सत्ता आपके क्यों करने दे रहे हो भाई? हम कह रहे हैं कि पहले सही थे, आज मैं गलत ठीक हो है, गए, एकजुटता तो होनी चाहिए। बात स्वामी वही तो शैलेशानंद कर जी, रहे ठीक है हैं, सर, उसीलिए तो सियासत पानी और बिजली काट रहे हैं, वो अपोजिशन क्यों कर रहे बिजली हैं आप? पानी काट रहे पानी हैं। काटिएगा, दिल्ली में काट दीजिए, प्रशासन है आपका, असम में काट दीजिए, वहां भी तो शरणार्थी हैं। तो काट दिया, जाकर चिन्हित जहां हो गया, विपक्षी का 82 शासन लाख होगा, चिन्हित हो गया असम में तो सामने। डिटेंशन कैंप आपने है, असम में डिटेंशन कैंप है सर। हाँ, हमने चिन्हित भी कर दिया। संदीप इन लोग को त्रिपाठी जी, याद- असम में उसके डिटेंशन संदीप- कैंप में, अब तो शरणार्थी किसी का वाली याद बात आता नहीं तो वहां हो है। गया। मैं ये कह रहा हूं कि वहां बिजली पे पानी रहेगा। काटने पर इतना दर्द मत दिखाइए, वो खतरा है हमारे लिए। स्वामी शैलेशानंद जी, स्वामी शैलेशानंद जी, हाँ जी, हाँ जी। बस आपका रिएक्शन चाहिए साहब। स्वामी जी, अब आप मुझे लगता है कि इस बहस को सुनकर बहुत हद तक आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या भेजे जाने की बात है, आतंकी भेजे जाने की बात है, उससे ज्यादा तो खतरा यहां पर है। बिल्कुल है, इसलिए मैंने कहा कि भयभीन प्रीत होता है। हम जब तक इस प्रकार के आतंकियों को भयभीत नहीं करेंगे, अनुशासित भी नहीं होंगे और प्रीत भी नहीं होगी। हमने पूरे इतिहास को पढ़ करके देखिए कि हमने हमेशा अतिथि देवो भव की बात की, किंतु जब हम अतिथि बना करके बुला रहे हैं और हमारे घर के अंदर ही वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई लगाम नहीं रखना है। आवश्यक कामों पर ले जाए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा 1000 रुपए ले तो करके शेख वहां हसीना पर का उनको इनकी यहाँ की रिश्तेदार नागरिकता लगती दे है दी सर। जाती है, आधार कार्ड बना दिया जाता है। शेख तो हमें हसीना को क्यों बुलाया भाई? राष्ट्रीय क्यों सुरक्षा की शरण दी शेख हसीना को? दृष्टि से पहले देखना होगा। हमें धुआं हर लगती देश है के अंदर भाजपा वाले। जाकर के, हर प्रदेश के अंदर जाकर के देखना होगा कि वहां पे 10, 15, 20, 25 लाख जो रोहिंग्या शरणार्थी थे जो बांग्लादेश के अंदर थे, आज वो भारत में किसके माध्यम से आए, किस सरकार के माध्यम से आए, किस रूट से आए, किस जमीन पर से आए। हमारे आसपास के सुमित जी जितने देश है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये श्रीलंका, अपना नेपाल, इन लोगों को आप मान करके चले सामरिक दृष्टि से सॉफ्ट बेड बनाया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से इनको हमारे ऊपर आक्रमण के लिए श्रीलंका का पतन आपने आवाज देख लिया जी, है, पाकिस्तान का आपकी पतन आपने आवाज देख में लिया, आपकी नेपाल की आवाज में कमोबेश थोड़ी स्थिति दिक्कत वही है। है स्वामी जी, वही कुछ स्थिति है कनेक्टिविटी बांग्लादेश इशू है। की। स्वामी जी, माफी चाहूँ, कुछ कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन आपकी बात जहां तक मैं समझ रहा हूं बिल्कुल ये। लेकिन सैयद असगर अली साहब, वहां के रोहिंग्या, यहाँ के रोहिंग्या, या फिर कहीं के भी रोहिंग्या, अगर वो हमारे भारत के लिए खतरा है तो खतरा है। और बांग्लादेश तो अब प्लान कर रहा है कि उन रोहिंग्याओं को आतंकी बनाकर भेजा जाए। नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहिंग्या चाहे यहाँ के है वहां के हो, जो खतरा है आतंकवादी है, जिसको आतंकवादी बना के भेजा जा रहा है, तो वो देश के लिए खतरा है। चाहे वो रोहिंग्या बंगाल से आए हो, या आसाम के पेट्रोल से आए हो, या कहीं से भी आए, रोहिंग्या आप जो देश के लिए खतरा है, वो सबसे बड़ा खतरा उसी को ही कहा जाएगा। तो रोहिंग्या को जिस तरह रोका जाए, आप लेकिन देशवासी लोग से लेकिन जहां लेकिन जहां से असगर अली रोहिंग्या, साहब, सैयद असगर अली साहब, इन रोहिंग्याओं को कैसे बसाया जाता है, कैसे उनको फर्जी प्रमाण पत्र मिल जाता है, और उसमें बड़ा रोल यहाँ के भारतीय मुसलमानों का भी कई बार देखा गया है। देखिए, जो बसाते हैं उन लोग को, इसलिए जब रोल जो होता है, कुछ जो नेताओं के पीछे जो दौड़ते हैं, नेताओं के जो झंडा डंडा जो लेके दौड़ते हैं, वो लोग बसाते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये पॉलिटिकल चक्कर हो जाता है कि उनको एक बॉर्डर एरिया से लाना किस तरह है, बॉर्डर एरिया के पास बसाना किस तरह है, वो रोहिंग्या को, और अपना वोट बैंक बनाना कि आने वाले दिन में इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी
अभी जो कोई भी पार्टी की तरफ से वो एक वोट बैंक बन जाता है, जो वोट बैंक वो पार्टी लेवल के हिसाब से उनको काम आ सके। इसीलिए वो लोग जो है चाहते हैं कि उसका आप यहाँ एक जनरल पब्लिक को बनाने में, एक आधार कार्ड बनाने में कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम लग जाती है। आधार कार्ड के लिए दौड़ना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। अब उन लोग बैठे-बैठे रहते हैं, वहाँ कैसे लोग बन जाता आधार है, कार्ड कैसे बन जाता है? यही यही तो तो ये है। समस्या है कि वो बिना किसी पॉलिटिकल यही तो मैं बता रहा हूँ हाँ। कि ये पार्टी लेवल से जो होता है उन लोग के लिए वोट बैंक बनाना पड़ता है। तो किसके लिए इलेक्शन के वोट टाइम बैंक में है भास्कर घोष जी? मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे। कौन बनवाता है? नहीं, कौन बनवाता है फिर मैं आधार कार्ड और मैं राशन मैं कार्ड? मैं बताता हूँ। मैं बंगाल के साथ संबंध रखते हूँ, बंगाल में पॉलिटिक्स भी करता हूँ। मुझे पता है कि बंगाल से 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है और फिर बर्मा का बॉर्डर है। वहां से रोहिंग्या कैसे आते हैं, वहां पे लेबर बन के आते हैं और इसका लेबर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक टीएमसी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करते रहे। पहले सीपीएम करते रहे, उसके बाद टीएमसी करते रहे। 82 लाख फिगर सुन लीजिए, 82 लाख राशन कार्ड को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। ये सारे राशन कार्ड इनको दिया गया और उसके बाद 82 लाख आप कह रहे हैं? 82 लाख, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं। बंगाल में 82 लाख रेशन कार्ड को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। आधार कार्ड की डीएक्टिवेट चल रहा है और आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड का जो संयुक्तिकरण डिजिटल है वो भी चल रहा है, तो और भी 1 करोड़ होगा। आज जो 2-3 करोड़ जो वहां से घुसपैठिया होके घुसते हैं, ये सारा मेन लैंड इंडिया में घुस जाते हैं। ये आते हैं त्रिपुरा और ये हमारे असम, त्रिपुरा और जो जितना बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश के 4000 किलोमीटर बॉर्डर, उसमें तो काफी बॉर्डर जो है वो खुली हुई है, नदियां हैं वहां पे, तो चले आते हैं। और यहाँ पे आके आतंकी किसी का नाम और माथा पे नहीं लिखा रहता है। इन लोग ने शरणार्थी होके घुसते हैं और उसका गवर्नमेंट इनको शरणार्थी देता है, खिलाता पिलाता है, काम में लगाता है, फिर इसका वोट बैंक को यूज करके इनको मेनलैंड में भेज देते हैं। कश्मीर तक इन लोग फैल जाते हैं और इसी के परिणाम आप देख रहे हैं दिल्ली में। देखिए दिल्ली लैंडलॉक्ड है, दिल्ली में कैसे आएगा आप बताइए? दिल्ली तो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, दिल्ली में कैसे आएगा? वो सारे इसी आसाम बंगाल के रूट में घुस रहे हैं, इसलिए आसाम नहीं, में ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा आपने बताया और ये एक बड़ा खतरा है, इस पर सियासत की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लैंडलॉक्ड होने के बावजूद भी दिल्ली में कैसे रोहिंग्या आ गया, बताइए? रोहिंग्या आते हैं। नहीं, वो तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर, बीजेपी के नाम लेकर कह रहे हैं कि आपने बसाया। वो हरदीप पुरी के एक ट्वीट का हवाला देते हैं कि आपने उनके बसाने का इंतजाम करने की बात कही थी। सुमित जी, मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार होते हैं तब भी अमित शाह जिम्मेदार होते हैं, जब उन्हें बेल मिलती है तब भी अमित शाह जिम्मेदार होते हैं, जब वो रोहिंग्या यहाँ पे आके दिल्ली को घेर लेते हैं, तब जब उन्होंने कलकत्ता बिरयानी खिलाते हैं तब भी अमित शाह के नाम लेते हैं। इनके तो अमित शाह के नाम के सिवा और मोदी के नाम के सिवा नहीं, लेकिन एक बात तो है कि हरदीप पुरी साहब ने ट्वीट किया था ना, नहीं ट्वीट किया था कि हम उनको फ्लैट देने जा रहे हैं, फ्लैट में बसाने जा रहे हैं। बाद में भले ही गृह मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया और डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही जो कालिंदी कुंज में है। वही तो बात है, हमने जब भी देखा कि ऐसा कोई हो रहा है, गृह मंत्रालय इमीडिएट तत्पर होकर रिएक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और उसको नकार। लेकिन मैं कहता हूं कि टीएमसी गवर्नमेंट से लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट तक इन्होंने जो लाखों रोहिंग्या को घुसाए हैं, इस रोहिंग्या को सामने रख के आज ये जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी रिएक्शन, उसके बाद मैं चूंकि सामरिक तौर पर यहां पर जानना जरूरी है कि ये खतरा कितना बड़ा है। मोहम्मद अली शाह साहब के पास में जाऊंगा। और एक पॉइंट लास्ट पॉइंट जी जल्दी से सर। जो आज धमकी हो रहे हैं, एक भी विरोधी पार्टी, रीजनल पार्टी, ठीक है संदीप त्रिपाठी हो या टीएमसी, इसका अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं कर रहे। मैं जवाब चाहता हूं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं ये? अरे घोष साहब, आपकी सरकार ने तो पूरे देश में 6 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए हैं, तो मतलब आपके हिसाब से 6 करोड़ रोहिंग्या इस देश में है। वाह भाई वाह, 5.8 करोड़ बंगाल का 82 लाख की बात किया हूं अभी तक। पश्चिम 6 करोड़ में बात में आएंगे आपका जो करतूत है उसको सामने उजागर करेंगे, आप चिंता न करो। उत्तर प्रदेश में कितने राशन कार्ड खारिज हुए पता है आपको? यहाँ भी करोड़ों की संख्या में लगभग हुए हैं। अब बताइए कि करोड़ रोहिंग्या जो है, जो राशन कार्ड से लेकर आप मनरेगा से लेकर 34 साल से शासन में नहीं है, जितना भी आपका योजना थे, ये फर्जी राशन। लेकिन संदीप जी, आप इतना तो मानेंगे कि इन्हें फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड आराम से मिल जाता है, और कौन दिलवाता है? देखिए
सर अपवाद हर जगह होते हैं। मैं सिर्फ ये अपवाद कह की रहा बात हूं कैसे है कि सर? 2014 सैयद से असगर पहले अली साहब ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, असगर अली साहब ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें बहुत आसानी से पॉलिटिकल पार्टी और उनके कार्यकर्ता दिलवाते हैं। आते हैं उस पर भी आते हैं सर जी। जैसे अभी हरदीप पुरी जी के एक जिक्र हुआ ही तो ये पता चलता है कि कौन किसने क्या किया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी उस लूप से बाहर निकले, वो विपक्षी पार्टी नहीं है, वो सत्ता पक्ष है। आप आरोप मत लगाइए, अगर कोई बनवा रहा है आधार कार्ड अभी तो उसको कर रहे पकड़िए, हैं। उसको जेल भेजिए। अभी तो आप बोले कितने लोगों 6 को जेल करोड़ भेजा? कार्ड को हमने नाकार कितने कर दिया। लोगों को जेल काम तो कर ही रहे हैं। कितने लोगों को जेल भेजा जरा बताइए, कितने लोगों को जेल भेजा? कोई आंकड़ा है? बस आकर यहाँ पर बस हाँ 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 ऐसे नहीं होता ना। अगर आप कह रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो बताइए कितने लोगों को जेल भेजा ऐसे आरोपों में? पार्टी जी, इस देश में कानून का राज है कि आपका गुंडे राज है? इन लोगों को आइडेंटिफाई करके हमें आपका गुंडा राज है। इनका सर बिजली पानी बंद करते हैं तब तो दिक्कत हो जाती है। संदीप त्रिपाठी जी कम से कम बिजली पानी बंद कर दे तो मानवता आपको याद आने लगती है। बोलिए कि छोड़िए मानवता, इनको भगाइए। आप ऐसे बोलिए, भगाइए तो बोलना आसान है। बिजली पानी बंद करने पर आपके फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा फर्ज है बिजली पानी दिया जाए। हम ये कह रहे हैं। मैं आता हूं सर, मैं दोबारा आता हूं। मैं मोहम्मद अली शाह के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सर मैं देखिए यहां पर अंदर जो रह रहे हैं उन्हें तो भगाइए आप सभी मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टी। वोट बैंक मत बनाइए, बड़ा खतरा है। और वो बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर कितना बड़ा खतरा देश के लिए पैदा कर रही है बांग्लादेश की यूनुस सरकार, ये समझिए। और क्यों खतरा है, रोहिंग्या क्यों खतरा है, ये जरा समझिए। एक बार फिर से इसे दिखाइए, रोहिंग्या क्यों खतरा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा में रोहिंग्याओं के शामिल होने की खबर आई, कैंप 4 पर आई है। 16 अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई, उसमें भी रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने की बात आई थी। जुलाई 2024 में पुणे से जो रोहिंग्या मुसलमान की बात आई वो गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस ने परिवार समेत गिरफ्तार किया। 29 नवंबर 2024 को वाराणसी कैंट से रोहिंग्या अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया। ये खतरा क्यों है रोहिंग्या, ये आप समझिए। और कई ऐसे मामले भी सामने आए, कई ऐसे टेररिज्म एक्टिविटीज हैं। इसे फिर से दिखाइए, इस ग्राफिक्स को फिर से दिखाइए कि रोहिंग्या खतरा क्यों है। कई ऐसे आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के में भी शामिल होने की बात आ रही है। और हाल ही में खबर आई कि पुणे में एक रोहिंग्या जो मुस्लिम है, बाकायदा उसने प्लॉट लेकर उसने जमीन पर मकान भी बना लिया और आराम से रहने लगा। पुलिस को पता भी नहीं चला। यह स्थिति है कि पुलिस को भी भनक नहीं लगती है कई बार। रोहिंग्या इसलिए खतरा है कि महाराष्ट्र एटीएस या यूपी एटीएस ने कई बार इनकी गिरफ्तारी की और भूमिका संदिग्ध लगी। कई बार इन्होंने कई मंदिरों को भी रेकी की। तो यूपी एटीएस ने हाल ही में जो खुलासा किया था उसके बारे में बताते हैं आपको। यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध रोहिंग्या है, यूपी एटीएस ने यह खुलासा किया था हाल ही में। और उसमें कहा था कि पश्चिम बंगाल से वाराणसी, गोरखपुर उन्हें लाया जाता है, कानपुर लाया जाता है। पश्चिम बंगाल से वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर अवैध रोहिंग्याओं के फर्जी कागजात तैयार किए जाते हैं, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में रोहिंग्याओं को बसाया जाता है। कौन बसाता है? जाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। रोहिंग्याओं को हिंदी बोलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ के फिर आप असगर अली साहब को जैसे मैंने सवाल किया कि कुछ मुसलमान हैं, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर भेजा जाता है और वहां पर रोहिंग्याओं से देश विरोधी गतिविधियां कराई जाती हैं। ये यूपी एटीएस का खुलासा है। यूपी एटीएस ने यह बात कही है। पीएफआई ने बाकायदा रोहिंग्याओं की बड़ी फौज तैयार की है। पीएफआई ने गजवाए हिंद के अभियान में इन रोहिंग्याओं को शामिल कराया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। देश में दंगों और हिंसा में रोहिंग्या शामिल होते हैं और यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध रोहिंग्या है। कैंप 3 पर आइए। यहां सबसे बड़ी बात, एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो रोहिंग्या हैं, इन रोहिंग्याओं को लेकर अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो शह देना बंद कर दें तो अपने आप बहुत हद तक इन रोहिंग्याओं की संख्या कम हो सकती है। लेकिन ये बढ़ती जा रही है। आंकड़े कैसे बढ़ते हैं, कितने रोहिंग्या हैं, इस जरा समझिए। कितने रोहिंग्या हैं ये आप दिखाइए। कुल 2 लाख शरणार्थी हैं सबको मिलाकर। भारत में कुल 2 लाख शरणार्थी हैं, इसमें 1 लाख तिब्बती शरणार्थी हैं। रोहिंग्या से खतरा है, जबकि 40,000 की संख्या बताई जाती है, लेकिन 1 लाख चीन से आए तिब्बती शरणार्थी हैं, उनसे कभी खतरा नहीं रहा। और साथ ही साथ 60,000 श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी हैं।
लेकिन गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 40,000 शरणार्थी हैं और इनकी संख्या कैसे बढ़ती है इसका ताज़ा उदाहरण जो है जम्मू में दिखने को मिला। जम्मू और जम्मू के बाकी जो ज़िले में हैं उसमें करीब करीब रोहिंग्याओं की संख्या को लेकर कई अनुमान हैं और उस अनुमान में सबसे बड़ी बात है कि जो 13,700 से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जम्मू में हैं, ये आंकड़ा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 13,700 से। और इनकी आबादी कैसे बढ़ी? साल 2008 से 2016 के बीच आबादी में 6,000 का इजाफा हो गया, 8 साल में 6,000 बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में हर दिन 5,000 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं। ये दावा हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने किया था कि हर दिन 5 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 1100 से 1200 रोहिंग्या की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और अलग अलग कैंप में उन्हें रखा गया है। यूपी में 3 से 4,000 की संख्या में रोहिंग्या की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है, यूपीएटीएस ने जैसे खुलासा किया है। तो इतनी संख्या में रोहिंग्या है और रोहिंग्या क्यों खतरा है ये भी आपने समझ लिया। अब सवाल है कि इन रोहिंग्याओं को बसाने वाला कौन है और बसाने वाला क्या सिर्फ वोट बैंक दिखता है, सुरक्षा नहीं। मोहम्मद अली शाह साहब, पीएफआई जैसे संगठन इन रोहिंग्याओं को देश विरोधी गतिविधियों में लगाता रहा है और इन रोहिंग्याओं की आबादी पहले भी बढ़ती रही है। अब बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या हैं वो अगर आते हैं यहाँ पर, हमारी सेना तो निपट लेगी, लेकिन यहाँ अगर घुस गए तो एक लॉन्च पैड जो अब तक पीओके में था, पीओके से जो हम निपटते थे, एक लॉन्च पैड नया तैयार हो रहा है यहाँ पर अब बांग्लादेश में। जी सुमित जी, देखिए मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल बात करूंगा और मैं राष्ट्र के हित में बात करूंगा। जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जो अपने मुल्क की हिफाजत करने की बात होती है, उसके हित में बात करूंगा कि ना ही यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, ना ही कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं। हम फौजी हैं और हम देश की रक्षा करते हैं, चाहे पार्टी कोई। देखिए जो भी जब भी नेशनल थ्रेट होती है किसी से भी, रोहिंग्या हो, कहीं से भी हो, उग्रवादी हो, घुसपैठी आ रहे हो जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से, कहीं से भी, इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और इसको हमें रोकना है। किसी भी हालत में कोई मानवता की बात नहीं होती है, कोई मानवता दिखानी नहीं होती है। जब आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो केवल नेशनल इंपॉर्टेंस, अपने लोग, अपने मुल्क के लोग, अपनी उनकी हिफाजत की बात आती है। अब हल्का सा मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा बिना चीख पुकारे। देखिए बांग्लादेश की जो कि 8th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एक तरीके से, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो हुई 17 करोड़ 35 लाख 62,364 एग्जैक्टली। और जो एरिया हुआ इलाका वो है 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 57,320 स्क्वायर माइल्स। अब उस इलाके में इतने सारे पॉपुलेटेड लोग, अब आप देखिए वो लोग बाहर जाएंगे तो अपने मुल्क से बाहर निकलकर अपनी हिफाजत करने के लिए बदकिस्मती से वो पड़ोसी मुल्क में जाएंगे। उसके लिए हमारी फौज बैठी हुई है। किसी को भी हमको आने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए अपने मुल्क में इलीगली, अगर जो आ रहा है, जो फेंस कूद के आ रहा है। अब बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर है वो हिंदुस्तान से है नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में, और म्यांमार से साउथ ईस्ट को है। तो और साउथ को जो कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल की, वो के जो कि बल्कि मैं कहूंगा कि जो चीन से जो बिल्कुल ये मोहम्मद अली साहब, मेजर साहब, मैं जो आपने बात कही है, वो जो आप बे ऑफ बंगाल और जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने मैप के जरिए डिस्क्राइब करने की सोची, तो मैंने सोचा कि एक मैप के जरिए दर्शकों को बताऊं कि खतरा कितना बड़ा है। आपने जो बात कही ठीक उसी बात को यहां पर दर्शकों के सामने हमारे बड़े वॉल पर मैप के जरिए हम बताते हैं कि जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी का जो कैंप है वो कॉक्स बाजार है। देखिए ये मैप, और कॉक्स बाजार यहां पर ये है रोहिंग्या कैंप जो आप ब्लिंक करता हुआ देख पा रहे हैं। ये कॉक्स बाजार है जहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया गया। करीब करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी वहां पर बताए जाते हैं। ये रखाइन स्टेट है, ये यहां पर जो म्यांमार का, ये म्यांमार का इलाका, ये इधर म्यांमार का इलाका, और ये रखाइन स्टेट। और रखाइन स्टेट से मैंने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची हुई है, दरअसल लाइन इसलिए ये लाइन खतरा है। खतरा क्या है कि रोहिंग्या यहां बसे हुए हैं और रोहिंग्या कॉक्स बाजार, ये जो कॉक्स बाजार है रोहिंग्या, यहीं से इन्हें भेजा जा सकता है। अब या जैसे कि आज
पारादीप में 78 मछुआरे पकड़े गए, वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं। तो कैसे? तो यहां से आप समझिए कि बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर उड़ीसा, यहीं पर पारादीप है, भुवनेश्वर है, पुरी है, और यहां पर वो जो शरणार्थी की आड़ में या रोहिंग्या की आड़ में आतंकी भेजे जा सकते हैं। इधर आपका पश्चिम बंगाल है, कोलकाता यहां पर है, ये कोलकाता डायरेक्ट यहां पर टारगेट, कितनी दूरी, यहां पर सीधे ये समुद्री लाइन से ही ये कोलकाता पहुंच सकते हैं। यहां पर ये जो पूरा बांग्लादेश का जो एरिया है, ये पूरा बॉर्डर आपका है 4096 किलोमीटर। और इधर इस साइड आपका जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मेघालय या फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा इधर सटा हुआ, तो ये राज्य, इन राज्यों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर समुद्री सीमा के जरिए यहां उड़ीसा होते हुए मुंबई तक भी टारगेट किया जा सकता है, जैसा 26/11। और 26/11 में ये बताया जा रहा है कि अभी जो 26/11 हुआ वो आतंकी शायद इसी रूट से आए थे और उस समय बांग्लादेश से ही आए थे। तो बांग्लादेश से ये रोहिंग्या आतंकियों को भेजने के लिए, और ये लॉन्च पैड यहां बन सकता है, ये नया कॉक्स बाजार जो है उसे लॉन्च पैड बनाया जा सकता है, और यहीं पर उन रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 10 लाख शरणार्थी हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है, और ये यहां पर इस रूट के जरिए भारत में घुस सकते हैं जरूर। और पाकिस्तान बॉर्डर जो है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हमारी तैनाती लगातार मुस्तैदी के साथ है कि शूट टू किल है, वहां पर गोली देखते ही मारना है अगर बॉर्डर कोई क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहां पर पोरस बॉर्डर है, ये 4096 किलोमीटर, इसमें अगर कोई पार भी करता है तो थोड़ी बहुत रियायत है। तो अब हमें इस बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा बहुत मजबूती से। जैसे आज हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर पकड़ा 78 मछुआरों को, तो ऐसे मछुआरों को पकड़ना होगा, नहीं तो ये घुस सकते हैं। और यही वजह है कि हमने ये मैप के जरिए इस खतरा को दिखाया। लेकिन खतरा एक और है जो बहुत दिन से मैं लगातार मैप के जरिए दिखा रहा हूं। खतरा वो क्या है? चिकन नेक, वो भी एक बार जरा देख लीजिए। तो चिकन पॉइंट जो है ये आपका, अब इस बांग्लादेश को देख लीजिए। तो हमने यहां पर दिखाया कि यहां पर जो 40 किलोमीटर का ये लेंथ है और 22 किलोमीटर की चौड़ाई है चिकन नेक की, और ये पूरा बांग्लादेश का एरिया और ये आपका इंडिया। तो ये जो एरिया यहाँ पर रोहिंग्या जो शरणार्थी है, जो आतंकी नया बेस बन रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा इस मैप के जरिए हमने बताने की कोशिश की। और जो मेजर मोहम्मद साहब कह रहे थे, जी मेजर साहब। जी, फिर ना अब देखिए, जब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ 1204 में, उससे सल्तनत बटी, सल्तनत और एक मुगल पीरियड्स के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैंने जो मैप दिखाया उस मैप को दिखाते रहिए जरूर। उस पर मैं चाहूंगा सबसे पहले कि जो ये समुद्री सीमा खुली, आप समझिए कि आज भी अगर 78 मछुआरे पकड़े गए हैं, मछुआरों की आड़ में हो सकता है वो आतंकी भेज सकते हैं, रोहिंग्याओं को भेज सकते हैं। करेक्ट। देखिए, जो बिल्कुल भेज सकते हैं इसमें, तो तभी हमको, बल्कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं हमारे कोस्ट गार्ड को, वो चौकन्ना थे, उन्होंने तुरंत दुरुस्त कार्रवाई करी, उन्होंने फौरन पकड़ा। अब देखिए, जो वहां सेपरेशन है वहां पे इस इलाके में भूटान और नेपाल से, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, और जैसे कि आपको बताया कि चीन जो माउंटेनियस कॉरिडोर से, वो सिक्किम, ढाका यहाँ का सबसे बड़ा, जैसे हम जानते हैं, और चिटागोंग सेकंड बड़ा जगह है वहां पे बांग्लादेश की। और जैसे कि वहां पे मैक्सिमम बंगाली वहां भाषा बोलते हैं। वही कई बार जब रोहिंग्या, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में जब राइट हुए थे या कहीं पे भी आपने रोहिंग्या का इसमें हाथ पाया गया, पीएफआई ने भर्ती करी तो रोहिंग्या का हाथ माना गया। देखिए, जहां पे भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस में होती है। अब एक चीज मैं आपको हल्का सा इतिहास में लाता हूं। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो एक ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट बंगाल और असम की शुरुआत हुई 1905 में। उससे एक प्रेसिडेंट फॉर्म हुआ, जो कि इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई। जब लिबरेशन हुआ वो तो 1971 में हुआ, वो अलग बात थी। फिर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब फाउंड हुई ढाका के अंदर 1906 के अंदर, तब लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में सपोर्ट हुआ। के फजलुल हक ने इसको सपोर्ट किया। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल उस टाइम पे, और जो प्रेसिडेंट डे की जो टेरिटोरियल अभी जो कहते हैं उसको बाउंड्री कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रैडक्लिफ लाइन जो होती है ना, वो रैडक्लिफ लाइन को हम मार्क करते हैं बांग्लादेश से। अब फिर 1947 में ईस्ट बंगाल
जबकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया था वो प्रोविंस बना एक डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है वहां सर, पर था। थोड़े समय की कमी है, बिल्कुल। अब मैं सीधे समझना चाहूंगा कि अब ये जो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुमित जी, जी हाँ संदीप सुमित जी, जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने जो अभी बात कही कि अब तक हमारा हमारा जो फोकस था वो पीओके के लॉन्च पैड की तरफ, या हम कश्मीर सीमा को, पाकिस्तान की लगी हुई सीमा करीब 3,900-3,800 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा बड़ी सीमा ये है। लेकिन यहाँ हमारा पोरस बॉर्डर है, वहाँ हमने क्या कहा है कि भाई शूट टू किल, अगर कोई गतिविधि दिखती है गोली मारिए। यहाँ थोड़ी बहुत रियायत भी है, तो क्या अब यहाँ वो रियायत ख़त्म करनी पड़ेगी? अब हमारी सेना को वो सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा अभी अब दो फ्रंट से है। जी मेजर साहब जी जी, देखिए, अगर खतरा दोनों फ्रंट से है तो बिल्कुल, देखिए 2017 में जनरल बिपिन रावत ने, जो कि सीडीएस साहब थे, हमारे सब चीफ साहब थे, जो कि गुजर गए, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, यानी कि चीन ईस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे, और हाफ जो हमारा इंटरनल एनिमी है, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो उग्रवाद आता है, जो वहां से पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद आता है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें खतरा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आप देखिए जिस तरीके से हमारे कोस्ट गार्ड ने चौकस रहकर उनको पकड़ा, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात होती है सिक्योरिटी की। मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके सारे दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स नहीं भी रखते हैं, वो भी समझ जाए इस बात को। जब हम अपने खुद के घर में महफूज बैठे होते हैं, हम अपने घर में रात को खटखटी लगाते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, हम क्योंकि अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं। बस ठीक उसी तरीके से जब हमारे मुल्क की हिफाजत होती है कि बाहर से कोई ना आ जाए, क्योंकि हमारे मुल्क को फिर नुकसान पहुंचेगा, तो बिल्कुल फर्ज बनता है हर एक नागरिक का कि वो चौकस रहे। केवल और बाहर से अगर कोई आ जाए और उसे फिर बसाने की कोशिश की जाए उन दुश्मनों को और देश के खतरा बने हुए लोगों को, तो फिर ये एक और चिंता की बात हो जाती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए। जी असगर अली साहब, मैं आता हूं फिर उसके बाद संदीप जी के पास। जी सबसे पहले जितने भी बॉर्डर एरिया है हमारे इंडिया से, जितने बॉर्डर एरिया जो अटैच किए हुए हैं बांग्लादेश के साथ, वहां बहुत ही स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा। जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जितने भी स्टेट्स में लेवल में है, बहुत ही माने निर्ममता नहीं दिखा के बहुत स्ट्रिक्ट लेवल से स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई भी पकड़ा जाए या कुछ भी हो जाए तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जा रहा है। तो जितने भी घुसपैठिया हैं सब बॉर्डरी एरिया से आते हैं, चाहे वो असम से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश, कहीं पर से भी, जो जितने भी सब बॉर्डर एरिया जो है, खासकर जो होता है, देखिए एक बोट से कोई आए थे, कोई आपका जो लो लैंड एरिया होता है, जैसे मोहम्मद अली शाह ने साहब ने बता रहे थे कि वो लोग क्रॉस करके घुसपैठिया लोग घुस जाते हैं, तो वो सब बॉर्डर एरिया को बहुत जितने से ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएफ जो वहां जमी रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बिल्कुल वो करेगी, हमारी सेना भी करेगी, हमारी सेना उसके लिए मुस्तैद है बिल्कुल। लेकिन ये खतरा बड़ा इसलिए ज्यादा हो जाता है असगर अली साहब, यहाँ के जो यहाँ अगर हम उन्हें आ जाते हैं उन घुसपैठियों को, तो उन्हें बसाने के लिए हम बड़ी तैयारी करते हैं। संदीप जी जल्दी से रिएक्शन 10 सेकंड में मैं खत्म करूंगा सर। जी हाँ बिल्कुल सर, दो चीज क्लियर कर दूं। फारूक अब्दुल्ला जी ने किसी बिजली काटे जाने पर बयान नहीं दिया था। वो कठुआ के दौरे पे थे जहां पर वो कैंप था। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां पर आपने बिजली कनेक्शन क्यों दिया है, पानी क्यों दिया, जो कि पहले पूर्ववर्ती जब 6 साल राज्यपाल थे, उपराज्यपाल शासन चला रहे थे, तब भी यही प्रक्रिया थी। ऐसा है संदीप त्रिपाठी जी, नहीं, मैं इस बयान को लगातार चला चुका हूं, आप बार बार इसे लेकर मत कहिए। उन्होंने उसी पर कहा, क्योंकि हाल ही में हमने रिपोर्ट दिखाई, हमारे संवाददाता अजय जौंडियाल ने बताया कि वहां पर बिजली पानी काटी गई है। उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारा ये फर्ज है, हमारी, वो आपका भाई एक न्यूज चैनल को दिखाइएगा, नेशनल न्यूज चैनल को दिखाइएगा। संदीप त्रिपाठी जी इस हद पर आ गए हैं आप। मैं अगर दावे के साथ कह रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिजली पानी काटे जाने का विरोध किया, मेरे पास समय नहीं है सर, आप बिजली पानी देने की वकालत करते रहिए, बिजली पानी देने की वकालत करते रहिए। तो वकालत नहीं करे तो हो गई बात खत्म। जी
सर हरदीप सिंह अब्दुल्ला साहब जो वही हरदीप कर सिंह रहे हैं पुरी जो जी ने कहा है उस बांग्लादेश पर मैं में थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। हरदीप कॉक्स सिंह बाजार पुरी जी में ने कहा एक 2022 कैंप में बना ठीक है के सर, यही ऐसी बात खत्म नहीं करेंगे, है माफी चाहते कि हैं, यही खत्म करेंगे। वो बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहम्मद अली शाह साहब, सैयद असगर अली साहब और संदीप त्रिपाठी जी और भास्कर घोष जी। सवाल बड़ा है, सवाल ये है कि हमारी सेना तो बाहर से आने वाले घुसपैठियों को से निपट लेगी और निपट रही है, और लगातार पिछले कई वर्षों से निपट रही है, आज़ादी के बाद से ही। अंदर जो दुश्मन है, और वो दुश्मन जो रोहिंग्या हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन वो हैं जो इन रोहिंग्याओं को बसाने, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में और उन्हें वोट बैंक बनाने में मदद करते हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हें भी पहचानना जरूरी है। आप देख रहे थे देश का सवाल और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, बहुत बड़ी खबर है। राजधानी काबुल में बड़ा धमाका हुआ है। तालिबानी मंत्री रहमान हक्कानी की मौत हो गई है। रहमान हक्कानी समेत 12 की मौत हो गई है। मीटिंग के दौरान धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मीटिंग चल रही थी और उस दौरान यह धमाका हुआ। कई लोग हमले में घायल हुए हैं।